अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस यूनिवर्सिटी पर 415 करोड़ का घोटाले का आरोप है। 14 नवंबर को ईडी ने इस पर छापा मारा और पाया कि ये यूनिवर्सिटी एक फेक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सभी काम फेक तरीके से हो रहे थे। ये खुलासा तब हुआ जब 18-19 नवंबर को ईडी द्वारा छापा मारा गया और ये यूनिवर्सिटी जो क्लेम कर रही थी उसे NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडेशन काउंसिल द्वारा ग्रेडिंग प्राप्त है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC के धारा 12B के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट में भी 2015 UGC से मान्यता प्राप्त लिखा है। ये मैंने खुद भी फिजिकली चेक किया, ये चीज़ अपने वेबसाइट में मेंशन की है। जब इस पर छापा पड़ा तो नई नई चीज़ें सामने आई। ये यूनिवर्सिटी तब ज़्यादा हाईलाइट हो गई थी जब दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के आतंकी हमले वाले लिंक इस यूनिवर्सिटी से पाए गए। उसके बाद जैसी हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की, नई नई चीज़ें सामने आने लगी। ये मामला सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी का नहीं है, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट जैसा मामला इससे जुड़ा हुआ है। इस यूनिवर्सिटी यानी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया कि इनको नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडेशन काउंसिल इससे ग्रेडिंग प्राप्त है और UGC की धारा 12B के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ऐसा इन्होंने क्लेम किया। छात्रों और उनके अभिभावकों से शिक्षा के नाम पर एक मोटी रकम वसूल ली और उस रकम को अन्य संस्थानों या ट्रस्टों के नाम ट्रांसफ़र किया गया। बेनाम संपत्तियों में बदलने की कोशिश की गई और रिकॉर्ड छुपाने का प्रयास किया गया। देखिए, ये यूनिवर्सिटी इतना बड़ा दावा कर रही थी, लेकिन जांच में इस यूनिवर्सिटी के पूरे तार खुल गए। इसके कहाँ लिंक है, ये क्या काम करवाती है, सब कुछ ईडी ने एक ही छापे में इसको क्लियर कर लिया। तब से इसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी कोर्ट ने 13 दिन के लिए इसे ईडी के हवाले किया है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। अभी कोर्ट के आदेश पर इसको 13 दिन के लिए ईडी के हिरासत में दिया है ताकि इससे सवाल जवाब हो और इसके बारे में सब कुछ उगलवाए और सच्चाई बाहर आए, आखिर क्या मामला है पूरा। ये यूनिवर्सिटी कितना गलत काम करवा रही थी, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उन माता पिताओं का भरोसा तोड़ रही थी जो ये सोचकर अपनी पूरी सेविंग लगा रही थी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ से कुछ बने। ये यूनिवर्सिटी धांधली करके उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही थी और उनकी उम्मीदों में पानी फेर रही थी। इस यूनिवर्सिटी के लिंक दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट से पाया जाना इस तरीके के मामले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है, उनके भविष्य को प्रभावित कर सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जब भी वह जॉब के लिए अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देखा जाएगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इसका क्या मान्यता रही है, इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, ये सब कुछ उस समय देखा जाता है। सोचिए, उतनी मोटी फीस चुकाने के बाद क्या फ़ायदा ऐसे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इस तरीके के काम होते हो। अभिभावकों द्वारा दी गई फीस व निवेश का हिस्सा भी ये धोखाधड़ी के अंतर्गत आया है। अब ऐसे मामले में अब वापसी वाला मुद्दा भी सामने आ सकता है, लेकिन ऐसे मुद्दों में वापसी होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अब ये शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी चेतावनी बन चुकी है और भी कई यूनिवर्सिटी ऐसी चल रही होंगी। जब भी आप किसी ऐसे संस्थान से प्रवेश लेने की कोशिश करते हैं तो ये ज़रूर चेक करें उस संस्थान का रिकॉर्ड क्या है, क्या वो NAAC, UGC और AICTE जैसे संस्थानों से मान्यता प्राप्त है या ऐसी फर्जीवाड़े से आपके साथ खेल रही है। ये चीज़ हमेशा एडमिशन लेने से पहले ध्यान में रखें ताकि आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और जब ये बात NAAC यानी नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडेशन काउंसिल को पता चला, उसने इस यूनिवर्सिटी को एक शोकेस नोटिस जारी किया और ये कहा कि जो आपने ये दावे किए हैं उसको हटाए या इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। इस केस ने आप कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो इस संस्थान में पढ़ रहे थे। उतनी मोटी फीस चुकाने के बाद इस संस्थान से ये रिजल्ट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। बाकी आपके इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।